नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सांग पर सवाल, पाक पर बवाल। मध्य प्रदेश के चुनाव में अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। दरअसल कांग्रेस ने जो थीम सॉन्ग जारी किया है, बीजेपी उसे पाकिस्तान से चुराया हुआ बता रही है, जिस पर अब सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस उसे हरियाणा का सरकार का थीम सॉन्ग याद दिला रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का थीम सॉन्ग अब उसके लिए नई मुसीबत बन गया है? आखिर बीजेपी इस सॉन्ग को पाकिस्तानी बताकर क्या साबित करना चाहती है? सवाल तो यह भी है कि क्या एमपी के चुनाव में अब पाकिस्तान का जिक्र प्रदेश की सियासत को और गरमाएगा? आज इसी सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। एमपी के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री, कांग्रेस अपने थीम सॉन्ग पर घिरी, बीजेपी ने कांग्रेस के सॉन्ग पर उठाए सवाल, कांग्रेस के थीम सॉन्ग पर सियासी बवाल। चलो 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 कांग्रेस के संग चलो 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 कांग्रेस के संग चलो 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 कांग्रेस के संग चलो। कांग्रेस के इस थीम सॉन्ग ने एमपी के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री करवा दी है। बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस ने अपनी आक्रोश यात्रा को लेकर जो थीम सॉन्ग जारी किया, उसे इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के थीम सॉन्ग से चुराया है। आरोप लगा है कि कांग्रेस ने चलो चलो इमरान के साथ सॉन्ग को कॉपी किया है। अब इसको लेकर बीजेपी नेताओं ने भी ट्वीट कर कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तो ये तक कह दिया कि दिग्विजय सिंह का चेहरा पोस्टर पर नहीं लगा, इसलिए उन्होंने इस तरह से बदला लिया है। जो थीम सॉन्ग की आप बात कर रहे हैं, चचा जान इसे पाकिस्तान से चुरा के लाए। ये चलो चलो में ही सरकार चली गई थी। ये चलो चलो में पूरी कांग्रेस की साख चली गई थी, और फिर वही चलो चलो में अब इस प्रदेश से कांग्रेस चलता कर देगी। जनता कांग्रेस के अब चलो चलो और जाने का समय आ गया है। पाकिस्तान परस्ती की जो उनकी मानसिकता है, वही उनके थीम सॉन्ग में देखने को मिल रही है। पर ये मध्य प्रदेश की जनता है, ये देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले कांग्रेसियों को इस चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। खैर, बीजेपी के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो वो ही जाने, लेकिन चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में पाकिस्तान का जिक्र एमपी की सियासत को गरमा रहा है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने हरियाणा सरकार के थीम सॉन्ग को दिखाते हुए बीजेपी से सवाल पूछ डाले और बताया कि हरियाणा सरकार के थीम सॉन्ग में भी कुछ शब्द ऐसे ही थे जिस पर बीजेपी को बताना चाहिए कि क्या उन्होंने भी इसे चोरी किया था। स्तरहीन राजनीति कर रही है बीजेपी, और स्तरहीन राजनीति का जवाब जनता देगी। हमारा गाना ना किसी से मिलता जुलता है, ना किसी से चुराया हुआ है। ऐसा ही गाना बीजेपी के राजस्थान की इकाई ने बनाया भी है, तो उस पर क्या जवाब देंगे। लेकिन नरोत्तम जी से मैं सवाल अब पूछना चाहता हूँ कि उनके हरियाणा की सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने जरूर अपना कैंपेन सॉन्ग बीजेपी जेजेपी एक जो इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनकी कॉपी के अंदर बनाया था। कांग्रेस 19 सितंबर से जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने एक दिन पहले ही अपने नए थीम सॉन्ग को जारी किया था। कांग्रेस का मानना है कि विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए इस थीम सॉन्ग का जबरदस्त असर होगा, लेकिन अब बीजेपी की ओर से इस पर चोरी का आरोप लगाया जा रहा है और इसे पाकिस्तान का बताया जा रहा है, जिससे अब ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के नाम पर एमपी की सियासत जमकर गरमाने वाली है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के आरोपों पर और अपने थीम सॉन्ग को लेकर क्या रणनीति अपनाती है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी प्रवक्ता हैं, कुंदन पंजाबी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और प्रदीप तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कुंदन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। चलो चलो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। चलो चलो में सरकार चली गई, अब जो आप थीम सॉन्ग ले आए हैं उस पर बवाल मचा हुआ है, और बीजेपी कह रही है ये आपकी पाकिस्तान परस्ती की झलक है। देखिए ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश के अंदर भयंकर जन आक्रोश के बीच में
आज भारतीय जनता पार्टी, डरी हुई भारतीय जनता पार्टी, सहमी हुई भारतीय जनता पार्टी, इस प्रदेश से विदा होती भारतीय जनता पार्टी, इस प्रदेश से जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की घबराहट देखिए। अभी तो थीम सॉन्ग जारी ही हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर गृह मंत्री, जो कि आए दिन उलूल जुलूल बयान के लिए मशहूर है, अपने विभाग की तरफ ध्यान न देकर मध्य प्रदेश, अराजक मध्य प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था की ओर न देखकर सिर्फ हॉलीवुड, बॉलीवुड और हीरोइनों की ऑरेंज कलर की बिकनी को देखने वाले गृह मंत्री जी का इस प्रकार का बयान, उनको जब वो बॉलीवुड हॉलीवुड की इतनी जानकारी रखते हैं तो उनको जानकारी रखनी चाहिए थी कि थीम सॉन्ग पाकिस्तान का है या हमारे देश का है। ये थीम सॉन्ग ब्रजेश जी, आप डेट नोट करिए, 15 जून 2001 में एक मूवी आई थी लगान, उसके अंदर एक सॉन्ग था, उसका थीम सॉन्ग भी यही था, कोई गाए मुस्कुराए चले चलो, कोई साथ दे मुस्कुराए चले चलो। वो जो थीम सॉन्ग था, उसको, उस थीम सॉन्ग को प्रेरित होकर कांग्रेस पार्टी ने, वो जो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लगान मूवी थी, उसका थीम सॉन्ग है। और आज भारतीय जनता पार्टी अनर्गल और झूठ, सफेद झूठ बोलकर इस प्रदेश की जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए, लेकिन कुंदन जी उसके बाद तो कितने चुनाव आ गए, उस थीम सॉन्ग का आपने उपयोग नहीं किया। आपने जब पाकिस्तान में वो चर्चित हो गया, इमरान खान की पार्टी ने जब उसका उपयोग किया, तब आप मध्य प्रदेश में उपयोग कर रहे हैं उसका। निश्चित रूप से हम यही कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुली है। भारतीय जनता पार्टी ने इस थीम सॉन्ग को चुराया हरियाणा के अंदर, और हैदराबाद के अंदर एक विधायक ने इस थीम सॉन्ग को उपयोग किया था और उसी पे उन्होंने वो करके और मोदी जी से उसका उद्घाटन करवाया। तो आप बीजेपी की नकल कर रहे हैं। शर्मनाक स्थिति है, कितनी बेशर्माई है और शर्मनाक हालत। लेकिन पंजाबी जी, ये भी बड़ा हास्यपद है कि हरियाणा के चुनाव कब हो गए, हैदराबाद के चुनाव कब हो गए, सीएफएल का जमाना है और आप ट्यूबलाइट की तरह काम कर रहे हैं। अब आप जागृत हुए। याद दिला देता हूं, 2000 आज से 4 साल पहले हरियाणा के चुनाव हुए थे कि नहीं, उसके अंदर उपयोग हुआ था हैदराबाद के अंदर। तो तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया आपने? अरे हमारा इसके लिए देखिए, हम इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर मुद्दों पे बात करते हैं। किसी कोई सॉन्ग और कोई गाने को इस प्रदेश का मुद्दा है क्या? इस प्रदेश से लोगों का भला होगा क्या? महंगाई खत्म हो जाएगी क्या? थीम सॉन्ग जो ये लोग चुरा के जो चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, या आज किसी चीज के दाम कम हो जाएंगे, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा इस प्रदेश से? जो ठीक है, शेख साहब से जवाब ले लेते हैं। गुलरेज भाई वो कह रहे हैं आप पाकिस्तान का थीम सॉन्ग चुराएं तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो उपयोग कर रहे हैं तो पाकिस्तान परस्ती के आरोप लगा रहे हैं ताकि दूसरे जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटका सके। पहले देखिए, अभी ये बोल रहे हैं कि वो चले चलो एक सॉन्ग था लगान पिक्चर में, तो वो चले चलो था। और इनका जो सॉन्ग है ना, वो तो इमरान खान का ट्रू कॉपी सॉन्ग किया है इन्होंने, क्योंकि आत्मा का वास वही है। वो क्यों ना हो, देखिए फाइनली पाकिस्तान का जो जन्म हुआ है ना, इन्हीं के पेट से निकला है पाकिस्तान बाहर, तो प्रेम तो है ही सही। लेकिन मैं तो एक बात इसका आगे कहना चाहता हूँ, क्यों अपनी एनर्जी कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में लगा रहे, एक राज्य के चुनाव में लगा रहे? इनका इतना अच्छा वहां पर पाकिस्तान में इतना अच्छा वोट बैंक है, इनका इतना ज्यादा प्रतिशत है कि ये हुए, फिर इनके सलमान खुर्शीद हुए और इनके मणिशंकर अय्यर हुए। इन सब लोगों को कमलनाथ जी के साथ प्रभारी बना दे पाकिस्तान के सोनिया गांधी और राहुल गांधी, एक देश का चुनाव आप जीत जाओगे और 2/3 बहुमत में पाकिस्तान में आप जीतोगे। कहां राज्यों के चुनाव में लगे हो भाई साहब? लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये पाकिस्तान प्रेम इनका लेकर क्यों आता है। हम पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, हम एयर स्ट्राइक करते हैं तो ये सर्जिकल स्ट्राइक कितने लगते हैं, ये उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब जब पाकिस्तान पे भाजपा की सरकार कोई कार्रवाई करती है, हिंदुस्तान की सरकार कोई कार्रवाई करती है, ये उसके पक्ष में जाके खड़े हो जाते हैं। मैं तो इनको एडवाइस देता हूं, आप मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के चुनाव में मत लगे, आप एक देश का चुनाव लड़े। आप पाकिस्तान जाए, कमलनाथ जी साथ में मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद को ले जाए, वहां चुनाव लड़े और आप एक देश का प्रधानमंत्री बने। वो तो कह रहे पहले आपने चोरी किया है हरियाणा में, तब तो कुछ नहीं लगा आपको। इन्होंने खुद ने अभी एक बात कही कि हरियाणा की जेजेपी पार्टी, अब जेजेपी पार्टी दुष्यंत चौटाला की पार्टी क्या बीजेपी है?
मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम, मैं प्रवक्ता नहीं हूं जेजेपी का, मैं भाजपा का प्रवक्ता बैठा हूं आपके सामने। इनके प्रवक्ता ने जो आपके टीवी स्क्रीन पे कहा, उन्होंने ये कहा, अरे नहीं वो अलायंस की बात छोड़ दो सर, अलायंस की बात छोड़ दो, अलायंस की बात मत करो, बहुत सारे अलग मुद्दे आ पार्टी जाएंगे है, कुंदन जी। जेजेपी अलग पार्टी है, बीजेपी अलग पार्टी है, मैं बीजेपी का प्रवक्ता बैठा हूं। बीजेपी के विधायक ने उपयोग किया हैदराबाद के। भाई साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष, किसी एमएलए का, तो कुंदन जी सिर्फ उन्होंने उपयोग कर लिया इसलिए सही ठहरा रहे हैं आप उसको। का प्रवक्ता हूँ, ठीक है, जवाब ले लेता हूँ शेख साहब, फिर मुझे तिवारी जी के पास भी जाना है। पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है कांग्रेस को? देखिए, बड़ी हंसी आती है और समझ में आता है, गर्भ से पैदा हुआ है पाकिस्तान। वैसा ही है ना, घुटने कहाँ मुड़ेंगे, पेट की तरफ, ये कहना चाह रहे हो आप? स्वाभाविक बात है, इन्होंने ही जन्म दिया है, जो 9 महीने का दर्द होता है वो इन लोगों ने सहा है, उसके लिए जो ठीक है जवाब ले लीजिए, होता है वो इन्होंने सहा है। ठीक पाकिस्तान, ठीक है शेख साहब जवाब ले लीजिए, तिवारी जी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाना है। हाँ, ये विलाप करना बंद करें तो मैं जवाब दे दूं। बोलिए ना। ये विलाप करना बंद करें तो मैं जवाब दे दूं। तो आज अगर हम बात करते हैं तो आज पाकिस्तान परस्त भारतीय जनता पार्टी, जिसके पदाधिकारी ध्रुव सक्सेना और डीआरडीओ के अंदर, पूना के अंदर जो पदाधिकारी करंदीकर हैं, वो पकड़े जाते हैं, ये पाकिस्तान परस्त भारतीय जनता पार्टी है। पाकिस्तान परस्त इनके पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी वहां पे जाके देखने जाते हैं और साबित पेश करते हैं। चलिए मैं लौट रहा हूँ दोनों के पास, तिवारी जी को दिखाइए। तिवारी जी ठीक, कुंदन जी लौट रहा हूँ मैं आपके पास, शेख साहब लौट रहा हूँ, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। एक एक्सपर्ट कमेंट्स ले लेता हूँ, एक्सपर्ट कमेंट्स ले लेता हूँ। तिवारी जी, पाकिस्तान की एंट्री हो गई है, सनातन से लेके तमाम मुद्दे आ गए हैं, क्या आपको लगता है कि चुनाव को प्रभावित करेंगे? और ये एक तरह से सेल्फ गोल कर लिया कांग्रेस ने। अरे झूठ की एंट्री हुई है ब्रजेश जी प्रदेश में। आ रहा हूं। देखिए ब्रजेश जी, बड़ी गंभीरता की बात है और मुझे लगता है कि जो जन आक्रोश का मामला है, जिस जन आक्रोश को लेकर जो रैली हो रही है, उसकी थीम को लेकर मामला है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसको लेकर आप देखें तो बीजेपी जब जन आशीर्वाद रैली यात्रा प्रारंभ की थी, उस समय भी कांग्रेस ने इस बात को लेकर मुद्दे उठाए थे। तो मुझे लगता है कि जब कांग्रेस मुद्दा उठा सकती है तो बीजेपी को एक मौका मिल गया है वो थीम्स को लेकर। तो बीजेपी भी उसको एक मुद्दे की तरह पे ले रही है कि भाई जन आक्रोश के साथ साथ आप पाकिस्तान का प्यार कैसे दे रहे हो। तो मुझे लगता है कि बड़ी बातें हैं, इस मुद्दों को छोड़कर राजनीतिक पार्टियों को ये समझना चाहिए कि हम जनता के हित की बात कैसे कर सकते हैं, मैनिफेस्टो में किस बातों को लेकर आएंगे हम, चूंकि आने वाला इलेक्शन है और इलेक्शन के लिए ये पूरी कायदा रची जा रही है। तो मुझे लगता है कि उन मुद्दों को, एजुकेशन को लेकर और सारे मुद्दे, बेरोजगारी को लेकर, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर बात अगर हो कभी, तो उन मुद्दों को लेकर इनको सामने आना चाहिए, ना कि ये जन आक्रोश में किस बात को लेकर हम, किस थीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा में किन चीजों को हम नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें चुनावी एक रणनीति है, इस पे विचार करने के राजनीति में आज की तारीख में चुनाव कोई धर्म युद्ध थोड़ी नहीं रह गया कि वो कहें कि बेरोजगारी बात करो, आप पाकिस्तान सांग बजाओ तो बीजेपी आए, बीजेपी के प्रवक्ता कहें अरे साहब आप बेरोजगारी महंगाई पे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो सतर्कता तो बरतनी चाहिए ना कांग्रेस को। और जो संदेह बताया जा रहा है, जो जताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्या आपको इसमें कहीं गुटबाजी झलक नजर आ रही है कि दिग्विजय सिंह का फोटो नहीं है, इस वजह से शायद ये सांग आ गया हो? तिवारी जी। जी विजय जी, क्या गुटबाजी झलक रही है आपको इसमें? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि देखिए क्या है कि कांग्रेस में एक बड़ी सबसे बड़ी बात यह है, आप देखें पिछली बातों को लेकर कई सारे मुद्दों की बात हुई थी, लेकिन वो सारी चीजें निकल के नहीं आई कांग्रेस में। जो एकता की बात कांग्रेस कर रही थी लगातार, वो कहीं ना कहीं अभी भी अंदरूनी तरीके से बेहतर तरीके से नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं लोगों को इकट्ठा करने में। यही कारण है कि इस तरह की जो नीति है निर्धारण करने वाले जो है, वो पीछे से किसी न किसी ऐसे चीज को टूल दे रहे हैं जिससे बीजेपी को एक फायदा मिल जा रहा है बात रखने का अपने प्लेटफॉर्म पे। इस वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे हो जा रही है। जी ब्रजेश।
तो कुंदन जी, कांग्रेस खुद अपने ही जाल में फंस जाती है। ट्रैक पर जाते जाते अचानक उतर जाती है। मुद्दों की बात करते करते ऐसा कोई कदम उठा लेते हैं, या तो उसके नेता, या तो अंतर्कलह है, या फिर कोई ऐसा सॉन्ग आ जाता है, या कोई ऐसा बयान आ जाता है जो कि कटघरे में खड़े हो जाती है और बीजेपी उसे घेरने में कामयाब हो जाती है। तो आपको नहीं लगता कि ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को 18.5 साल हो चुके हैं और भयंकर जन आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी उससे डर के ही तो डर्टी पॉलिटिक्स की तरह ये इस प्रकार के मुद्दे लेके आती है जिससे प्रदेश के लोगों का कोई भला नहीं होना, और ऐसा आवामंडल फैलाने की कोशिश कर रही है। ये मैंने आपको क्लियर किया, ये सॉन्ग जो है 2001 में आमिर खान की मूवी लगान से प्रेरित होके चला है। आज अगर चोरी करने की बात करते हैं तो पाकिस्तान परस्त भारतीय जनता पार्टी है, जिसके अंदर पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी वहां जाते हैं पाकिस्तान, और वहां पे जाके जिन्ना की मजार पे फूल पेश करते हैं और चादर पेश करते हैं और मत्था झुकाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जाते हैं नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने बगैर बताए, देश को बगैर विश्वास किए हुए। ये पाकिस्तान की बातें करने वाले हमसे लोग जासूसी करते हुए पकड़ाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। ये पाकिस्तान की क्या बात करना चाहते हैं? ये मुद्दों से भटका नहीं सकते इस प्रदेश की जनता को, देश की जनता को। भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अनाचार और अत्याचार की बातें करे तो उचित होगा। इस प्रदेश की जनता सब देख रही है। 2-3 महीने रह गए हैं, इन्हें बिल्कुल जनता जो है ना घर बिठाने वाली है। इनको बहुत अच्छे से पता है भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। सत्ता की दहलीज पे बैठने के बाद जब उनको ये लग रहा है कि इस प्रदेश की जनता घर पे बिठा लेगी, तो इस प्रकार के मुद्दे लाए जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, इस प्रकार ये तो मतलब पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहिए किसी को, आप ये कहना चाह रहे हैं? मूल मुद्दों की बात, जनता के मूल मुद्दे हैं बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, और जिस प्रकार से इस प्रदेश के लोगों को गरीबी, ये इस प्रकार के मुद्दों से भटकाने की जो कोशिश करती है पाकिस्तान जाना बड़ी बात है, वहां जाकर बिरयानी खाना बड़ी बात है, या ये कहना कि सरकार बदलवाने में मदद कीजिए ये बड़ी बात है, या पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहिए आदमी को? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ मुद्दा भटकाने की बातें करते हैं ना। मैंने तो वही कहा ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क की बात नहीं करेंगे। डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं गुलरेज जी, आप डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं मुद्दों से भटकाने के लिए। आपको तकलीफ नहीं होती क्या कि एक बतौर हिंदुस्तानी बात करें, निष्पक्ष बात करें? जब इमरान खान जो पानी पी पी के भारत को कोसता रहा है हमेशा, चाहे यूएन का प्लेटफॉर्म हो, हर प्लेटफॉर्म हो, उसमें हमेशा भारत के खिलाफ किया है। ऐसे व्यक्ति की पार्टी और ऐसे देश का एक सॉन्ग को आप चुरा रहे हो और मध्य प्रदेश में लेकर आ रहे हो, ये निंदाजनक विषय है। और आप कुछ भी कहते रहे, कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहती रहे, ये आपने मुद्दा दिया ना, पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पाया गया था। आपको आवश्यकता क्या थी? आपने खुद बना लेते, हम तो कुछ नहीं कहते उस पर। आपके नेता जाते हैं पाकिस्तान में, वो जाके कहते हैं कि मोदी को हटाने में हमारी मदद करो आप, तो ये आपके नेता कहते हैं ना, बीजेपी थोड़ी ना कहती है। इस प्रकार नाम बताइए, नाम बताइए आपके नेताओं के, मैं 4 नेताओं के नाम बताता हूँ कौन कौन गए थे पाकिस्तान। मिला है इसलिए चलो आपने पाकिस्तान पर भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मैंने आपको बताया कि जनता भी समझ रही है इस बात को। क्यों पाकिस्तान से आपको इतना प्रेम होता है? क्योंकि प्रसव का दर्द आपने सहा है, दूध आपने पिलाया है, पाकिस्तान पेट के अंदर पाला पोसा आपने है, सैनिकों की शहीदी करवाई आप लोगों ने। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आपको शर्म आनी चाहिए भाई साहब। आपका नेता जाकर वरिष्ठ नेता जाकर कहता है नाम ले लेते आप लोगों ने, सेना के आना चाहिए, तो उसके बावजूद इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर संबोधित कर रहे हैं। नालायक की केवल कांग्रेस ही कर सकती है और इसके लिए बिल्कुल जनता आपसे हिसाब लेगी। देखिए, आप हम कितनी भी गाली दें, लेकिन जो लोग देश को गाली देते हैं उनके साथ अगर खड़े दिखोगे तो पीड़ा तो होगी, और पीड़ा झलकेगी भी सही। और हमारी पीड़ा नहीं है। आपकी पार्टी के पदाधिकारी आपके पदाधिकारी नहीं किया, जेल में बैठे हैं, लेकिन आप जासूसी करते हैं पाकिस्तान परस्त लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपके पेट की तरफ क्यों झुक रहा है? क्योंकि आपके पेट पे पला है वो पाकिस्तान, आपने ही उसको पाल पोस के बड़ा किया है, इसलिए आपको इतना प्यार उमड़ रहा है।
शर्म करो, या माफी मांग लो, ठीक इतनी है। बातें मत समय करो। हो गया, ये प्लीज प्रदेश की तिवारी जी जनता का एक दिल फाइनल बहुत बड़ा है, कमेंट। माफी मांग लो। क्या यदि पाकिस्तान का ये देश में मुद्दा माफी तो भारतीय या जनता सांग पार्टी को मांगनी सियासत को चाहिए। गरमाता है तो क्या चुनाव पाकिस्तान पर असर पर डालेगा? भारतीय जनता पार्टी। इससे चुनाव प्रभावित होंगे, मतदाता प्रभावित होंगे? जी ब्रजेश जी। तिवारी जी, ये मुद्दा जी। बनता है तो क्या मतदाता प्रभावित होंगे, चुनाव पर असर डालेगा? मुझे लगता है कि जिस तरह से जन आक्रोश यात्रा का प्रारंभ कर रही कांग्रेस, कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शन ऐसा आएगा, और यही कारण है कि जन आक्रोश के पीछे जो थीम्स बज रही है वो कुछ न कुछ ऐसे मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है। यही इसीलिए जो है बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है कि आप देखो जो थीम्स है ये गाने की, वो कहीं ना कहीं बाहर से आई है और इसका ये प्रारूप है। तो कांग्रेस किस तरह से किधर जा रही है, ये बीजेपी का लोगों के बीच में कहने का माध्यम है। चलिए, अब समय भी इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा जनता का आक्रोश भड़का पाती है या नहीं, लेकिन उसका एक सॉन्ग सियासी जरूर पारा चढ़ा दिया है उसने, और इस सियासत का पारा जो चढ़ा है वो जनता पर किस तरह से असर डालेगा? क्या कांग्रेस उससे झुलस जाएगी, या जनता सब समझती है और इस सॉन्ग पर कोई उसका इस सॉन्ग से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वो अपने मताधिकार का उपयोग मुद्दों पर करेगी? लेकिन फिलहाल तो सियासी पारा चढ़ा हुआ है, और ये कितना चढ़ता है या उतरता है ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।